चलो पीडीएफ पीडीएफ होगा, दिक्कत हो गया। चलो तो आज पीडीएफ इसे बता तुमको, बोले में नहीं करेंगे तब डाल देंगे पीडीएफ। चलिए ध्यान से समझिए, इससे पहले के क्लास में आपको आंखों के बारे में पढ़ा दिए थे। आप बताइए, आंखों से एक क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं कि आंखों का सबसे चमकीला भाग कौन सा होता है? आंखों का सबसे चमकीला भाग, यार सबसे चमकीला भाग, सबसे अपवर्तनांक वाला भाग लेंस होता है। सबसे अपवर्तनांक, सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है? लेंस का। लेंस को कितनी मांसपेशियां पकड़ी रहती है आंखों में? 6 मांसपेशियां। एकदम पैनी नजर रखने के लिए स्नाइपर किसका प्रयोग करता है? एकदम खतरनाक निशाना लेने के लिए, खतरनाक निशाना लेने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पैनी नजर के लिए? अरे यार कुछ तो बोलो। हाँ ठीक है, फोबिया सेंट्रोइड। आज आपको ग्लैंड के बारे में पढ़ाना है। किसके बारे में? ग्लैंड। तो समझिए भैया, ग्लैंड को हिंदी में कहते हैं, पीडीएफ देखो तो इसका रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन का और सेंस ऑर्गन दोनों का पीडीएफ डालना है, ग्लैंड का भी। ग्लैंड को हिंदी में कहते हैं ग्रंथि। ग्रंथि को क्या कहते हैं भैया? ग्रंथि या ग्लैंड किसे कहा जाता है? यह एक थैले के समान संरचना होती है। अब थैला माने इतने बड़ा का थैला मत समझिए, जैसे ये भी एक ग्रंथि है, लेकिन भैया हम लोग में इतना बड़ा बड़ा ग्रंथि नहीं होता है। ग्रंथि यानी ग्लैंड एक प्रकार का थैला है जिसके अंदर कुछ ना कुछ भरा रहता है, जिसके अंदर कुछ ना कुछ भरा रहता है। जैसे इसके अंदर भरा है पानी, इसके अंदर भरा है पानी, उसी तरह हमारे शरीर में होती है ग्रंथि। क्या होती है? ग्रंथि, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ग्लैंड। अब ये ग्लैंड यानी ग्रंथि क्या काम क्या होता है? ये एक प्रकार का थैला होता है। कैसा होता है भैया? थैला होता है, थैला। अब ये जो ग्रंथियां होती हैं ग्लैंड, ये दो प्रकार की होती हैं। ये ग्रंथि या ग्लैंड दो प्रकार की होती हैं। एक को हम लोग कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन, इसे कहते हैं बहिर्स्रावी, स्रावी। एक तो होता है इंडोक्राइन, अंतःस्रावी, अंतःस्रावी। इन दोनों में क्या अंतर होता है? हम लोग जो सर टोटल पीडीएफ डाल दिए, बहुत सब सुधार करना होता है ना टोटल पीडीएफ में, इसलिए टोटल पीडीएफ डाल देंगे तो आप लोग को प्रिंट कराना महंगा होता है, महंगा करा दिए उसके बाद पता चला सुधार करना है, इसलिए इंसान तो आता है सुधार करना, वरना पीडीएफ तो हम लोग के पास रहता ही है। देखो ना भाई, रुक जाइए दिखा देते हैं, यही पीडीएफ है ना, यही आपका ग्लैंड कैविटी, देख लो ये सारा पीडीएफ है, लेकिन सुधार करना रहता है, तो सुधार करने के चक्कर में थोड़ा सा लेट हो जाता है। नहीं तो ऐसे बिना सुधार किए देना रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे सुधार नहीं करेगा आदमी तो। चलिए ध्यान से देखिए, हम लोग जब पढ़ते थे तो ऐसा लगता था कि बहिर्स्रावी ग्रंथि उस ग्रंथि को कहते हैं जिसमें से कोई चीज बाहर निकलता है, और अंतःस्रावी ग्रंथि उसे कहते हैं जिसमें अंदर ही रह जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए बहिर्स्रावी ग्रंथि जो होती है, इससे हमारे में से एंजाइम निकलता है। क्या निकलता है? एंजाइम। और एंजाइम की खराबी क्या है कि ये कभी भी ब्लड से टच नहीं होना चाहिए, ब्लड से टच हो जाएगा ना तो एंजाइम खराब हो जाता है। और वही अंतःस्रावी की बात करेंगे तो इसमें से एंजाइम ना निकल के हार्मोन निकलता है। क्या निकलता है? हार्मोन। और हार्मोन ब्लड में ही काम करता है। हार्मोन किसमें काम करता है? ब्लड में काम करता है। अब आप ही बताओ भाई, ब्रेन का पीडीएफ जी, ब्रेनों का पीडीएफ नहीं दिया गया है, गलत बात है जी। तो कितना ज्यादा पीडीएफ बच, नर्वस का बचा हुआ है, नर्वस तक दिया गया। चलो भाई अब जैसा भी हो, सॉरी यार, अब क्या करेंगे। चलो मेरे यहाँ ध्यान से देखो, ब्लड इसमें निकलता है एंजाइम, इसमें क्या निकलता है? एंजाइम। याद रखिएगा ये क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन यही चीज है, इससे निकलेगा एंजाइम और इससे निकलेगा हार्मोन। एंजाइम को बचाना है ब्लड से और हार्मोन को मिलाना है ब्लड से। तो ब्लड से मिलाने के लिए तो कोई दिक्कतें नहीं है, ब्लड से मिलाने के लिए दिक्कत नहीं है, ब्लड में घुसा दीजिए, ब्लड में घुसा दीजिए। लेकिन इसको क्या करिएगा कि ब्लड से मैच ना करे, तो इसके लिए एक अलग से रास्ता होता है, इसके लिए एक अलग से डक्ट, डक्ट मतलब क्या होती है? नली, एक अलग से नली होती है। ये ब्लड वाली नली में नहीं जाना चाहिए, इससे ब्लड से सट जाएगा, ब्लड वाली नली में नहीं जाना चाहिए, ब्लड से सट जाएगा। और इसके लिए नो डक्ट, किसी भी अलग टाइप की डक्ट यानी नली की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब इसको खून में मिलाना ही है तो खून वाले नलिये में डाल दीजिए ना, आराम से मिल जाएगा यहाँ पर। तो अंतःस्रावी ग्रंथि से, इंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन निकलता है जो ब्लड से टच होता है, इसलिए इसके लिए अलग से कोई नस बनाने की जरूरत नहीं है, वो ब्लड वाले ही नस में मिलके चला जाता है, इसलिए इससे ज्यादा दिक्कत नहीं है। मेन दिक्कत किससे होता है? एक्सोक्राइन से। एक्सोक्राइन यानी बहिर्स्रावी ग्रंथि से निकलेगा हार्मोन जो ब्लड से टच में नहीं होना है। समझ गया? किसी कोई दिक्कत? और वो क्या होना चाहिए भैया? उसको अलग से डक्ट होना चाहिए, उसका अलग से नली होनी चाहिए। तो पहले आप किसको पढ़िएगा ये बताइए, पहले आप किसको पढ़िएगा? तो हम पहले इसको पढ़ा देते हैं, बस ऐसे ही पूछते हैं आप पहले पढ़िएगा किसको, पहले पढ़ाते हैं इसी को। तो आप लोगों को लगेगा ना खान सर कितना मानते हैं हम लोग को, हम लोग से पूछते हैं पहले कौन सा पढ़िएगा। हम बस ऐसे पूछ लेते हैं कि आप कुछ जवाब दीजिए, उससे बस नहीं, पहले इसी को पढ़ाते हैं, बाद में इसको पढ़ाते हैं। लेकिन लड़का सोचता है बहुत अच्छा, बहुत मानते हैं हम लोग को। देखो जहां जहां ब्लड नहीं मिलेगा वहां वहां कौन सा है? एक्सोक्राइन ग्लैंड। जैसे हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, जैसे एक एग्जांपल हम आपको देते हैं, फिगर के साथ ही एग्जांपल दे देंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा एक्सोक्राइन ग्लैंड का। चलिए देखिए ध्यान से, आपको आपके मुंह से लार आता है, मुंह से लार आता है कि नहीं आता? ये
लार, देखिए लार ग्रंथि कितनी जोड़ी होती है? 3 जोड़ी होती है। सबसे बड़ी पैरोटिड लार ग्रंथि, उसके बाद सब मैंडिबुलर और सब लिंगु, देखिए एक होता है सब मैंडिबुलर और एक होता है सब लिंगुअल। तो ये सब लिंगुअल और सब मैंडिबुलर छोटे छोटे होते हैं। सबसे बड़ा पैरोटिड लार ग्रंथि होती है। पाचन में हम आपको पढ़ा दिए। इससे क्या निकलता है? एंजाइम निकलता है। कौन सा एंजाइम मेन रूप से निकलता है? टाइलिन एंजाइम निकलता है। ये बताओ बबुआ, हम अभी ना पढ़ा रहे हैं कि बहिर्स्रावी ग्रंथि वह ग्रंथि है जिससे निकलता है एंजाइम, और एंजाइम को ब्लड से टच में नहीं होना चाहिए। आप बताओ ये जो लार निकलता है, ये लार निकलता है, इससे कौन एंजाइम? टाइलिन एंजाइम। क्या किसी का लार टपकता है तो खून गिरता है? क्या किसी का लार टपकता है तो खून गिरता है? नहीं, उससे खून नहीं गिरता है। तो ये कौन सी ग्रंथि हो गई? बहिर्स्रावी ग्रंथि। इसमें छोटी छोटी नली होती है जो दिखती नहीं है, ये हमारे मसूड़े के नीचे से, और ये जबान के नीचे ये आई रहती है। देखिए इस सबका अलग अलग एक नस होता है, ये अलग नस है। ये लार ग्रंथि बढ़ेगी, इसी नस से आ जाएगी, ये यहीं बनाएगा यहीं छोड़ देगा। ये ब्लड से मैच नहीं करता है। तो वह ग्रंथि जो ब्लड से मैच ना करे और एंजाइम बनाए, बहिर्स्रावी ग्रंथि। ये कौन सी ग्रंथि है भैया? बहिर्स्रावी ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि? बहिर्स्रावी ग्रंथि। आपके कान में एक सेरोमीन ग्लैंड होता है, देखिए सेरोमीनस लिखा है, सेरोमीन ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड? सेरोमीन ग्लैंड। ये कान में मोम बना देता है, वैक्स बना देता है। वैक्स इसलिए बनाता है कि यहां कोई भी गंदगी जाए तो अंदर जाने से पहले उस मोम में सट जाए, चिपक जाए। उस मोम में जैसे सट जाए, चिपक जाए, तो उसमें क्या होता है? सट जाने से या चिपक जाने से वो गंदगी बाहर रह जाती है। और आदमी एक हफ्ता में ऐसे खजुआ खजुआ करके निकाल देता है, यार निकल रहे ससुरा, बहुत खतरनाक। आदमी नकटी उकटी निकालता है, कान में का भी निकालता है। कान में का बचपन में कभी खाए, बहुत खराब लगता है। बचपन में हम लोग ऐसे, बचपन में लड़का से नाक में का निकाल के खा लेता है। तो हम लोग भी एक बार ट्राई किए, कान में का देखते हैं, बहुत खराब लगता है कान वाला। वो उसमें क्या रहता है? वैक्स रहता है। वो अलग अलग गंदगी को जोड़ के बनाया रहता है। सेरोमीनस ग्लैंड। कौन सा हो गया भैया? सेरोमीनस। सेरोमीन कहिए या सेरोमीन। ये क्या बनाता है? वैक्स बनाता है कान में। और ये कान के पीना में तो वैक्स रहता नहीं है, ईयर ड्रम के ठीक सामने यहाँ पर जो ईयर कैनाल रहता है, यहीं पर ये वैक्स की मात्रा पाई जाती है। और भी देखिए, क्या कभी मोम में आपने देखा है कि ये मतलब इसमें ब्लड है? नहीं, ब्लड आपको नहीं मिलेगा। आपको यहाँ दोनों चीज पता हो गया कि एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है, और ये अक्सर क्वेश्चन पूछता है कान का मोम कौन बनाता है। दूसरा, आंखों के ऊपर यहाँ देखेंगे एक लेक्राइमल ग्रंथि होती है जो आंखों से आंसू निकलता है। इसलिए कभी देखिएगा ना, आंखिया से आंसू ऊपर से आएगा और इसे फैल के फिर टपक से नीचे गिर जाता है। इसके निकलने का रास्ता इस साइड रहता है। इसलिए कोई भी रोएगा ना तो देखिएगा आंखिया के यही साइड से आंसू गिरता है। किसी का इधर से देखिए ऐसे आंसू गिर रहा है, नहीं, इसका जो डक्ट बना है, कियारी रास्ता, वो इधर से डगर के जाएगा, बनेगा यहाँ से और डगर के निकाल के खा लेता है। तो हम लोग भी एक बार ट्राई किए, कान में का देखते हैं, बहुत खराब लगता है कान वाला। वो उसमें क्या रहता है? वैक्स रहता है। वो अलग अलग गंदगी को जोड़ के बनाया रहता है। सेरोमीनस ग्लैंड। कौन सा हो गया भैया? सेरोमीनस। सेरोमीन कहिए या सेरोमीन। ये क्या बनाता है? वैक्स बनाता है कान में। और ये कान के पीना में तो वैक्स रहता नहीं है, ईयर ड्रम के ठीक सामने यहाँ पर जो ईयर कैनाल रहता है, यहीं पर ये वैक्स की मात्रा पाई जाती है। और भी देखिए, क्या कभी मोम में आपने देखा है कि ये मतलब इसमें ब्लड है? नहीं, ब्लड आपको नहीं मिलेगा। आपको यहाँ दोनों चीज पता हो गया कि एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है, और ये अक्सर क्वेश्चन पूछता है कान का मोम कौन बनाता है। दूसरा, आंखों के ऊपर यहाँ देखेंगे एक लेक्राइमल ग्रंथि होती है जो आंखों से आंसू निकलता है। इसलिए कभी देखिएगा ना, आंखिया से आंसू ऊपर से आएगा और इसे फैल के फिर टपक से नीचे गिर जाता है। इसके निकलने का रास्ता इस साइड रहता है। इसलिए कोई भी रोएगा ना तो देखिएगा आंखिया के यही साइड से आंसू गिरता है। किसी का इधर से देखिए ऐसे आंसू गिर रहा है, नहीं, इसका जो डक्ट बना है, कियारी रास्ता, वो इधर से डगर के जाएगा, बनेगा यहाँ से और डगर के जाएगा। लड़की लोग को इसका ज्यादा एक्सपीरियंस होता है। उन सबको लड़की को रोने में क्या जाता है? कुछ नहीं, कोई डाटा खत्म हो जाएगा, नहीं खत्म हो गया, ढाई रो देंगे सब। उन सबको रोने में क्या जाता है? औरत का आंसू और मर्द का खून, इसको देखकर कभी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है। लड़ाई कहीं मर्द करेगा, फाड़ लिया इसे। औरत का आंसू, इस सब पे ज्यादा बिलीव नहीं करना चाहिए। समझ में गया? चलो भाई देखो, लेक्राइमल ग्रंथि से क्या निकलता है? लेक्राइमल ग्रंथि से क्या निकलेगा? लेक्राइमल ग्रंथि से निकलता है आंसू। आंसू में भी लाइसोजाइम पाए जाते हैं। ये कभी भी ब्लड से टच नहीं होता, इसका अलग रास्ता, ये आंखों में ऐसे छोड़ देता है। ये थोड़ा थोड़ा पानी भी बनाते रहता है। समझ में आ गया कि नहीं? कीचड़, यहाँ तो मोमिवियन ग्लैंड होते हैं, कीचड़ बना देते हैं सब। इसके पास एक मोमिवियन ग्लैंड पाया जाता है जो क्या बना देता है? कीचड़ वगैरह बना देता है। अखिया में से कीचड़ पचड़ पचड़, वो भी एक्सोक्राइन ग्लैंड में आते हैं सब। तो बताइए, एक्सोक्राइन तो आपको समझ में आ गया होगा, इसमें एंजाइम बनेगा, ये ब्लड से टच में नहीं होगा। और कोई एग्जांपल बताइए, और कोई भी एग्जांपल बताइए आप इसको छोड़ के। हम अभी आपको बहुत एग्जांपल देंगे, लेकिन आप तो बताइए कोई और एग्जांपल जिसमें आपको लगता होगा कि नहीं वो बहिर्स्रावी ग्रंथि है। सर आप लड़कियों का बहुत मजाक बनाते हैं। अजी यार, मजाक नहीं बनाते, हम हकीकत बोलते हैं। वो आपको मजाक लग जाता है। क्या लड़की नहीं रोती है? सब लड़का और लड़की में ज्यादा कौन रोता है? लड़की रोती है। तो वही तो हम भी बोले हैं कि लड़की ज्यादा रोती है। हम इसमें मजाक क्या बना रहे हैं? अब भाई आप रोबो करिए, हम बताइए नहीं करेगी रो रही है। देख रहे लखनऊ में एगो लड़की है, सोच रहा ऑटो वाले को बाई झापड़ मार दिए। बताइए जब पागल है, कूद कूद के मार रही है इसे। अरे इतना शौक है तो ओलंपिक में चल जाओ। अगर एक वो हमको लड़ा दिया रहता, अरे गनीमत मनाओ कि ऑटो वाला ओला वाला था, सलमान खान रहता तो ठोक के निकल जाता, खबर निकलता, पापा की परियां उड़ रही है, ठोकता उड़ जाके चल जाती उधर। इतना बुरा मारी उस बेचारे ऑटो वालों को, उस तरह मारा जाता है। एक दो लड़कियों की वजह से सारी लड़कियां बदनाम होती हैं। आपको पता है इसी घटना की वजह से कल को कोई लड़की के साथ सच में अत्याचार होगा तो लोग कहेंगे सब ऐसे ही होती है, सब मार के चल जा रही है। बताओ, लड़कियों में एक चीज हम देख रहे हैं कॉमन होते जा रहा है आजकल, जो मनमर टाइप की है। किसी लड़का को मारो तब तक मारो जब तक वो पलट के जवाब नहीं देता। अब पलट के एक झापड़ मारेगा ना, महिला पे मारा, अरे यार पूरी दुनिया देख रही है तुम महिला हो, लेकिन बताएगी देख रहे हैं लेडीज पे मार रहा है। अरे यार तुम दिखना ही नहीं लग रही हो कि लेडीज हो, तो बोलने की क्या जरूरत है कि लेडीज पे मार रहा है? अरे अंधा थोड़ी होता है जो
हो, बताने की क्या जरूरत है? वो इसलिए बताती है ना कि हमको लेडीज होने के नाते कुछ प्रिविलेज मिला हुआ है। बेचारा एक झापड़ तक नहीं मारा ऑटो वाला, कैब ड्राइवर बेचारा भैया सीधा अवकाय भी रहता। तुम लड़की नहीं रहती ना तो तुमको बताते, और हकीकत में अगर कोई लड़का रहता ना तब तक छूट दिया रहता। इसलिए हम क्या ही बोले अब लड़की सबको, और उसका कुछ बोल दो लड़की को तो कहेगी मेरा मजाक उड़ाते हैं, तो मजाक उड़ाते हैं। और एक टीवी इंटरव्यू वाला जाके पूछा उस लड़की से कि आपने क्यों मारा उसको? कहीं वो हमको कचार दिया रहता। अरे कचार दिया रहता, तुम सिग्नल रे अभी है नहीं, बीच सड़क में जा रही हो, कचार दिया रहता। कहीं हमको सारे लोगों ने मारा है, 200-300 लोगों ने मारा। बता, एक लड़की को 200-300 लोग मारेंगे तो लड़की को खोजना पड़ेगा किधर गई। देखो इसे बेंगलोर में जोमेटो वाले को की थी, सब आज बोले हमारे लाइब्रेरी में एक ठोकल। मतलब दो उलझ गई सब अपने में बिना मतलब का, ये सब एक से एक करती है। चलो भाई यहाँ ध्यान दो, एक एग्जांपल बताइए आप, एक्सोक्राइन ग्लैंड का अगला एग्जांपल आप बताइए। एक्सोक्राइन का और एग्जांपल बताइए आप, अरे जल्दी एग्जांपल दो यार। हाँ, मिल्क ग्लैंड, दूध बनाने वाली दूध ग्रंथि। लेक्टोजेनिक हार्मोन जहां से नहीं, लेक्टोजेनिक दूध ग्रंथि, दूध ग्रंथि, दूध के साथ ब्लड नहीं आता। और क्या से? पसीना, वेरी गुड, हाँ पसीना। चलिए हम तो और एग्जांपल दे देते हैं आपको। बना दूध ग्रंथि हो सकता है कि नहीं हो सकता भाई? स्वेट यानी पसीना बनाने वाली ग्रंथि, सेबेकस ग्लैंड, सेबेकस ग्लैंड पसीना वाला भी हो जाएगा, सेबेकस भी हो जाएगा। बताइए, सेबेकस ग्लैंड को तैलीय ग्रंथि कहते हैं, जो क्या बनाती है? ऑयल बनाती है। क्या करती है? ऑयल बनाती है। और ये आपका स्वेट वाला क्या बनाता है? पसीना बनाता है। दूध बनाने वाली ग्रंथि सब क्या है? बहिर्स्रावी ग्रंथि। लीवर में देखिएगा आपको, लीवर में तो लीवर भी एक तरह का क्या हो जाता है भैया? बहिर्स्रावी ग्रंथि, क्योंकि लीवर भी बहुत सी चीज को बनाता है। आप ही बताइए, लीवर जो है वो वसा को पचाने के लिए क्या बनाता है? जरा ये बता दीजिए। तो आंसर हम बता चुके हैं, लीवर जो है वसा को पचाने के लिए क्या बनाता है? हाँ, गाल बनाता है। गाल, गाल, गाल कहिए या फिर उसी को क्या कह सकते हैं? गाल कहिए, या गाल को ही आप क्या कह सकते हैं? दूसरा नाम जो जो सब लोग जानते हैं लोग, गाल को ही क्या कहते हैं? पीत। क्या कहते हैं? पीत कहते हैं। पीत, जो गाल या पीत निकलता है, गाल ब्लैडर से निकलता है। तो ये सारी की सारी ग्रंथियां कौन सी हो गई भैया आपकी? बहिर्स्रावी ग्रंथि। बहिर्स्रावी ग्रंथि जो होती है वो ऐसा नहीं है कि केवल बाहर की चीज को निकालेगी। अब अंतरस्रावी ग्रंथि को देखते हैं, किसे देखते हैं भैया? थोड़ा सा अंतरस्रावी ग्रंथि। अभी लीवर भी पढ़ाएंगे बाबू आपको, वो भी एक तरह का ग्लैंड है। लीवर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है टॉपिक। यहाँ देखिए, अंतरस्रावी ग्रंथि कौन सी ग्रंथि होती है? वैसी ग्रंथियां अंतरस्रावी ग्रंथि कहलाती है जिसमें क्या निकलेगा? हार्मोन, हार्मोन निकलता है। जिसमें क्या निकलता है? हार्मोन निकलता है। और ये जो हार्मोन होता है ये ब्लड से टच में रहता है। किससे टच में रहेगा भैया? ब्लड से टच में रहेगा। और इस ब्लड से टच में रहता है तो इसलिए इसके लिए अलग से डक्ट नहीं रहता है। ये अंतरस्रावी ग्रंथियों से क्वेश्चन अक्सर ज्यादा पूछता है, जो इनफैक्ट आपको बात बताते हैं। ग्लैंड जो, सर मेरा बाल झड़ रहा है क्या करें? अरे यार तुम क्या सवाल पूछता है? लड़की की लड़का कर रहा है, सर मेरा बाल झड़ रहा है क्या करें? कमेंट पे कमेंट कर रहा है, इग्नोर कर रहे हैं या छोड़ो। लड़की की लड़का नीचे गया, सर मेरा बाल झड़ रहा है। शादी कर लिया क्या? बीमारी चैप्टर में बताएंगे बाल कैसे झड़ता है, किस लिए, कैसे उसे रोका जा सकता है। आप खुद समझिए। कृष्णानंद गुप्ता, अजय वाले भाई, देखिए बीमारी चैप्टर में ना बताएंगे बीमारियों के बारे में। अभी हम क्या बताएं? गोबर लगा लो, बेसन लगाओ, अंडा लगाओ रे भाई साहब, उस पर उसका बाल है कि केमिस्ट्री का प्रयोगशाला, उसमें सब ताप लो। देख भाई पागल मत बनो। जब इसके बाद जो चैप्टर आएगा बीमारी, उस बीमारी के चैप्टर में हर तरह की बीमारियों की हम चर्चा करेंगे, ठीक है? वहां आपको बता देंगे कि बाल झड़ता है तो किस चीज की कमी से बाल झड़ता है, और ये चीज बता देंगे कि ये चीजें किस में पाई जाती है। आप उस चीजों का सेवन कर लीजिएगा, बाल झड़ना रुक जाएगा। लेकिन बाल झड़ने के लिए तो 3-4 चीज होता है। टाइफाइड वगैरह अगर आता है ना बहुत ज्यादा दिन से, तो फिर उसमें भी बहुत शरीर का एक अंग कहीं से डिफेक्टेड होता है तो दूसरा भी उससे प्रभावित हो जाता है। हर चीज एक दूसरे से अटैच में रहता है। खैर बीमारी में पढ़ाएंगे। देखिए क्वेश्चन आपको अंतःस्रावी से ज्यादा पूछेगा, पूछना तो चाहिए उसको बहिर्स्रावी से, लेकिन अंतःस्रावी से ज्यादा पूछता है। अब हम इसमें से कई तरह का, जैसे इसमें हाइपोथैलेमस होता है, थैलेमस होता है, पीनियल ग्लैंड होता है, एसटीएच होता है, कई तरह के इसमें क्या होते हैं सब भाई? ग्लैंड होते हैं सब। अब ये देखिए पीनियल ग्लैंड हो गया। अब इस ग्लैंड का काम क्या होता है एक एक करके समझते हैं। वैसा ग्लैंड जो होता है अंतःस्रावी करता है, जो किससे जुड़ा रहता है भाई? ब्लड से। अब कहां से शुरू किया जाए? कहां से शुरू? ब्रेन से शुरू करें, ऊपर से, यहां से, यहीं से देख लेते हैं। बीच में है, छाती के पास से चालू करते हैं। थाइमस ग्लैंड, छाती के पास कौन सा ग्लैंड? थाइमस ग्लैंड। अब इसके ऊपर का भी ग्लैंड पढ़ा देंगे, इसके नीचे का भी, यहीं से चालू कर देते हैं बीच में से। देखिए इसके नीचे भी ग्लैंड होते हैं, इसके ऊपर भी होते हैं। थाइमस ग्लैंड क्वेश्चन पूछेगा, एलडीसी में पूछा था थाइमस ग्लैंड कहां पाया जाता है, तो छाती में पाया जाता है। लेकिन समस्या यह है कि ऑप्शन में छाती नहीं रहता, ऑप्शन में रहता है वक्ष। तो वक्ष या थोरेसिक, थोरेसिक, छाती में, वक्ष में या थोरेसिक में ये पाया जाता है। कौन सा ग्लैंड पाया जाता है भैया? तो ये ग्लैंड होता है थाइमस ग्लैंड। ये क्या बनाएगा? ये बनाता है प्रोटीन। क्या बनाएगा? प्रोटीन, प्रोटीन बनाता है। लेकिन यह प्रोटीन 15 साल की आयु तक ही बनाता है। यह प्रोटीन कितने आयु तक बनाता है? 15 साल तक। तो इससे क्वेश्चन आएगा वह कौन सा ऐसा ग्लैंड है जो उम्र भर काम नहीं करता है? तो थाइमस ग्लैंड उम्र भर काम नहीं करता है। ये क्या बनाएगा भैया? ये प्रोटीन बनाता है। ये क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। ये 15 साल की आयु तक प्रोटीन बनाता है। इसलिए अमीर का लड़का हो या गरीब का लड़का हो,
खूब ज्यादा खाए या कम खाए, 15 साल तक सबका विकास एक जैसा होता है। इसलिए ऊपर वाले को पता था कि हम इस दुनिया में गरीब अमीर सब बना रहे हैं, इसलिए वो सबके हिसाब से सोच समझ के क्या किया था, बनाया था। तो क्या हमारे और आप में इस उम्र में क्या हमारा थाइमस ग्लैंड काम करेगा? नहीं करेगा। थाइमस ग्लैंड की स्थिति बताइए कहां होती है? थाइमस ग्लैंड की स्थिति बताइए कहां होती है? वक्ष गुहा में। कहां होगी? वक्ष गुहा में। कहां होती है? वक्ष गुहा। वक्ष गुहा में थाइमस ग्लैंड हम लोग में काम नहीं करता है। अब एक ग्लैंड, एक और ग्रंथि के बारे में देखते हैं, पीनियल ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड? पीनियल ग्लैंड। ये ब्रेन में होता है। कौन सा ग्लैंड? पीनियल ग्लैंड। ये ब्रेन में होता है। ये दो ऐसे ग्लैंड है जिन पर आपके उम्र का असर पड़ता है। ध्यान से देखिएगा, एक ग्लैंड हो गया आपका थाइमस। आप कहेंगे सर इधर उधर से क्या पढ़ा दे रहे हैं, मतलब सीक्वेंस में नहीं, तो एक ये भी एक तरह का सीक्वेंस ही आपको बताते हैं। एक ग्लैंड जो हमने आपको बताया थाइमस, इस पर भी उम्र का असर पड़ता है। एक और कहां होती है? वक्ष गुहा। वक्ष गुहा में थाइमस ग्लैंड हम लोग में काम नहीं करता है। अब एक ग्लैंड, एक और ग्रंथि के बारे में देखते हैं, पीनियल ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड? पीनियल ग्लैंड। ये ब्रेन में होता है। कौन सा ग्लैंड? पीनियल ग्लैंड। ये ब्रेन में होता है। ये दो ऐसे ग्लैंड है जिन पर आपके उम्र का असर पड़ता है। ध्यान से देखिएगा, एक ग्लैंड हो गया आपका थाइमस। आप कहेंगे सर इधर उधर से क्या पढ़ा दे रहे हैं, मतलब सीक्वेंस में नहीं, तो एक ये भी एक तरह का सीक्वेंस ही आपको बताते हैं। एक ग्लैंड जो हमने आपको बताया थाइमस, इस पर भी उम्र का असर पड़ता है। एक और ग्लैंड है आपका पीनियल। पीनियल ग्लैंड ब्रेन में पाया जाता है। पीनियल ग्लैंड कहां पाया जाता है? ब्रेन में। इसे बायोलॉजिकल ब्रेन करके क्वेश्चन पूछता है। ये क्या काम करता है? तो ये हमें नींद लाने में बड़ा फैक्टर करता है। पीनियल ग्लैंड जो होता है वो नींद लाने में बहुत बड़ा फैक्टर करता है। इसमें एक मेलाटोनिन निकलता है, हार्मोन मेलाटोनिन। क्या निकलेगा? मेलाटोनिन। और वो नींद आने में बहुत ही मदद करता है। तो पीनियल ग्लैंड का मेन मदद करेगा नींद आने में, नींद में मेलाटोनिन। मेलाटोनिन, आप बताइए मेलाटोनिन का मेन काम क्या होता है? नींद लाने में करता है। अब पीनियल ग्लैंड और मेलाटोनिन दोनों में ध्यान से समझिए। बचपन में थाइमस बहुत एक्टिव रहता है, इसलिए छोटा बच्चा को ना भूख लगेगा ना प्यास, खूब खेलेगा, खूब बदमाशी करेगा। इसलिए आप देखिएगा 15 साल से कम उम्र के लड़के बड़ी कूदते फिरते रहते हैं, इधर कूदेगा उधर जाएगा, थकबे नहीं करेगा ससुरा। और उसके दादा कहेंगे मेरा पैर दबा दो, दादी कहेगी मेरा पैर दबा दो, मम्मी कहेगी मेरा पैर। क्यों? क्योंकि उसको खाना से तो प्रोटीन मिला ही मिला है, इसके साथ ही साथ उसको प्रोटीन मिला है किससे? थाइमस ग्लैंड से। सेम वैसे ही पीनियल ग्लैंड जो होता है ये नींद लाता है। क्या करता है? नींद लाता है। ये छोटे बच्चों में बहुत तगड़ा काम करता है। छोटा जो बच्चा होता है सब उसमें बड़ी तगड़ा काम करेगा। इसलिए छोटे बच्चों को देखिएगा ना, सोएगा ना ऐसे, तो ऐसे गोदी में ले लीजिए, बाबू 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 सो जा सो जा, था सूझ जाएगा ससुराल। क्योंकि उसमें क्या है? पीनियल ग्लैंड उसका बहुत एक्टिव है, मेलाटोनिन है। तो हम लोग को कोई करे ना, सोए लोग ऐसे बाबू बाबू उठ के झापड़ देगा मेरे कहीं का, सोने देना रे। जबकि छोटका बच्चा सबको देखिएगा ना, धप 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 मारिएगा सो जाएगा। तो जितना छोटका होता है सब ससुराल को बड़ी तेज नींद आता है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? खूब सोता है सब वहां पर। आज जैसे जैसे उम्र बढ़ता है ये पीनियल ग्लैंड उतना एक्टिव नहीं रहता है, तो नींद कम आता है। तो छोटा बच्चा ज्यादा सोता है, हम लोग कम सोते हैं। उम्र और बढ़ेगा, आप हमारे उम्र के आएंगे तो और नींद कम होगा, और बूढ़े हो जाएंगे। मान के चलिए 50-60 साल के, आप अपने घर में दादाजी को देखेंगे नहीं? आप अपने घर में दादाजी को देखेगा, दादाजी को नींद ज्यादा आता है? नहीं। दादा जिसके जिसके घर में बाबा जिंदा होंगे लोग, अब हमारे बाबा तो रहे नहीं, बहुत पहले ही, आज से 10-13-14 साल पहले ही डेथ कर गए, दादी जी भी। तो दादा मेरे थे ना 12 बजे रात को सोते थे, 11-12 बजे भोरे उठ जाते थे। अब पूरे घर में सबको परेशान किए रहते, बबुआ उठा पढ़े के टाइम बा, सबको मतलब पूरे लोगों को देखिएगा ना, एकदम सुबह सुबह एकदम रात में जगे सोएंगे लोग, एकदम सुबह उठ जाते हैं लोग। रीजन क्या है? उन लोग में ना ये नींद वगैरह बड़ा कम आता है, मेलाटोनिन वगैरह उन लोग में क्या होता है? कम बनता है। मेरी दादी लेकिन बहुत सोती थी, पता नहीं उनमें कहीं नहीं काम करता था। दादी को तो जब देखो तब सो जाती थी, दादी उठाता है, दादी जब सो जाती। दादा मेरे एकदम बहुत कम सोते थे। तो आप सबके साथ भी होता होगा जितने लोग के घर में दादा बाबा हो। तो ये दो ऐसे ग्लैंड है ना जिन पर उम्र का इफेक्ट पड़ता है। किसका इफेक्ट पड़ता है? उम्र का इफेक्ट पड़ता है। एक थाइमस ग्लैंड जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा अपना काम करना छोड़ देगा। पीनियल ग्लैंड जो नींद लाता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा आपको नींद लाना उतना कम कर देगा। हमारी उम्र के होंगे तो आपको नींद क्या होगी? आएगी। अन्य भी कारण है नींद आने के, जैसे बीपी का कम हो जाना, शरीर में एनर्जी का कम रहना, हीमोग्लोबिन का कम रहना, तो उससे ना नींद उससे भी आती है। समझा? ये दो ग्लैंड याद रखें। ये दोनों ग्लैंड क्या है सर? इंडोक्राइन। ये दोनों ग्लैंड क्या है? इंडोक्राइन है। कौन सा ग्लैंड है? इंडोक्राइन ग्लैंड है। सर हम 15 साल के हैं। सर मेरी दादी भी बहुत सोती है, पता नहीं हमको लगता है तुम्हारी दादी सोती थी कि नहीं? है ज्यादा सोती है कम? पता नहीं। हमारे दादा बहुत हट्टे कट्टे थे, मतलब पकड़ लेते थे बुढ़ापा में, तो किसी को हाथ तो पकड़ लिए तो जल्दी छोड़ते ही नहीं थे। दादी मेरी पैर से उनको प्रॉब्लम हो गया था। तो देखो यहाँ पे तो इंडोक्राइन ग्लैंड में बायोलॉजिकल ग्लैंड कहेगा तो थाइमस हो जाता है और पीनियल ग्लैंड होता है। इन दो ग्लैंड पर उम्र की इफेक्ट पड़ता है, उस पर जैसे जैसे उम्र बढ़ेंगे इसकी एक्टिविटी कम हो जाती है। अब हम चलते हैं ब्रेन की ओर, थोड़ा
आगे की ओर। देखिए हमारे शरीर में अलग अलग तरह के ग्लैंड है। इन इंडोक्राइन ग्लैंड में 2 ग्लैंड आपको पढ़ा दिया। अब इसके अलावा समझिए सबसे भयानक ग्लैंड होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड? पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। यहाँ पर आपका होगा आपका थायराइड ग्लैंड, थायराइड के पीछे हो जाएगा आपका पाराथायराइड ग्लैंड, छाती में हो जाएगा आपका थाइमस ग्लैंड पढ़ाई दिए। किडनी के ऊपर जो हो जाता है आपका एड्रिनल ग्रंथि, किडनी के ऊपर कौन सा हो जाता है? एड्रिनल ग्लैंड। किडनी के जस्ट नीचे हो जाता है पेंक्रियाज हो जाता है। किडनी के जस्ट मतलब किडनी के पास में ही पेंक्रियाज थोड़ा सा ऊपर होगा, तो ये पेंक्रियाज एड्रिनल ग्लैंड, ये कई तरह के ग्लैंड होते हैं। ये सारे के सारे इंडोक्राइन ग्लैंड अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। इस अंतःस्रावी ग्रंथि जो है, इस अंतःस्रावी ग्रंथि को जितने भी ग्रंथि है इन्हें कंट्रोल करने का काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस, मतलब उन पे नियंत्रण रखता है। नियंत्रण इन द सेंस क्या चीज कि किससे कितनी मात्रा में स्राव होगा उसको ये डिसाइड करता है। पीयूष ग्रंथि को हम क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। पीयूष ग्रंथि को कौन सा ग्रंथि से? मास्टर ग्रंथि के नाम से। अब थोड़ा पहले चलते हैं। ग्रंथि कितने टाइप की? 2। एक्सोक्राइन हम आपको सब समझा दिया। आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं और इंडोक्राइन में अभी आधा भी नहीं बताएं, 30% बताएं। आप हमको जवाब दीजिए। पाचन ग्रंथि, कौन सी ग्रंथि? पाचन ग्रंथि। पाचन ग्रंथि जो होती है वो इंडोक्राइन या एक्सोक्राइन? पाचन ग्रंथि। अब पाचन ग्रंथि में कई ग्रंथि आती है, जिसमें से आपका पेट में से निकला था जठर ग्रंथि निकली थी, जिससे जठर रस रेनिन पेप्सिन निकला था, समझा था। अग्ना पेट में छोटी आंत से निकला था आपका कई। तो आप बताइए पाचन ग्रंथि एक्सोक्राइन या इंडोक्राइन? एक्सोक्राइन है भैया। पाचन जब भी होता है एंजाइम से होता है, और खाना खाते वक्त आप उल्टी कीजिए कोई ब्लड नहीं आता है, पचने के बाद लेट्रिन के रास्ते से कोई ब्लड नहीं आता, तो ब्लड से वो संपर्क में नहीं रहता। तो पाचन ग्रंथियां जो है वो एक्सोक्राइन होती हैं। कौन सी होती हैं? एक्सोक्राइन होती हैं। एक्सोक्राइन। अब आपको एक रफली आइडिया मोटा मोटी एक्सोक्राइन का हो गया और इंडोक्राइन का हो गया। एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन का एक मोटा मोटी आइडिया हो गया। अच्छा एक बात बताइए, ऐसा भी तो हो सकता है कोई ऐसी ग्रंथि निकले, होने का तो हो ही सकता है, जो एंजाइम दे प्लस में हार्मोन दोनों निकालने लगे। क्या ऐसी ग्रंथि पॉसिबल है जो एंजाइम, मान के चलिए अगर एंजाइम देगा तो हम चुपचाप बोल देंगे कि भैया बहिर्स्रावी है, हार्मोन देगा तो बोल देंगे अंतःस्रावी है। अगर ये दोनों देने लगे तो आप क्या करेंगे इसको? ऐसी ग्रंथि है तो अग्नाशय पेंक्रियाज। आप देखिए पेंक्रियाज से इंसुलिन नामक हार्मोन भी निकलता है, और पेंक्रियाज से पाचन के लिए लेट नामक लाइपेज एमाइलेज ट्रिप्सिन पढ़ा था ना पेंक्रियाज, उसमें 3 उसे एंजाइम भी निकलता है। पेंक्रियाज से नहीं पढ़ाए थे पाचन तंत्र में लाइपेज एमाइलेज ट्रिप्सिन, ये एंजाइम भी निकलता है, उससे इंसुलिन नामक हार्मोन भी निकलता है। तो पेंक्रियाज जो है वो हार्मोन भी निकालता है और पेंक्रियाज जो है एंजाइम भी निकालता है, दोनों निकालता है, दोनों निकालता है। तो ऐसी ग्रंथि को हम इंडोक्राइन कहेंगे या एक्सोक्राइन कहेंगे? ऐसी ग्रंथि को हम मिक्स ग्लैंड कहते हैं। ऐसी ग्रंथि को हम कौन सा ग्लैंड कहते हैं? मिक्स्ड ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड? मिक्स्ड ग्लैंड। तो पेंक्रियाज कैसा ग्लैंड है भैया? मिक्स्ड ग्लैंड है। पेंक्रियाज मिक्स्ड ग्लैंड है। चलिए आपको ग्लैंड के बारे में हल्का फुल्का आइडिया हो गया। अब हम मेन आते हैं अपने अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि में आपको 2 ग्रंथि हम पढ़ाएं, थाइमस और पिनियल। अब ब्रेन से हम चलते हैं। ब्रेन में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी? पीयूष ग्रंथि। सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि। यहाँ पे बहुत छोटी होती है, यहाँ पर इंडोक्राइन में, हालांकि पैराथायराइड देखेंगे तो और भी छोटे रहेंगे, तो यहाँ पे बहुत ही छोटी ग्रंथि मिलेगी। सबसे ज्यादा वर्क फंक्शन कौन करता है? पीयूष ग्रंथि। मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को। पीयूष ग्रंथि से अलग अलग प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, कई तरह के हार्मोन निकलते हैं। पीयूष ग्रंथि जो होती है पूरे बॉडी को कंट्रोल कर देती है, पूरे बॉडी को कंट्रोल कर देती है। थायराइड के पीछे पैराथायराइड को नहीं कंट्रोल कर पाती है। कहेगा कि यार ये कौन प्लूटो का नाम लिख रहा है 43-40, यहाँ मेरी ओर ध्यान से देखो। कहेगा कि वह कौन सा ऐसा ग्लैंड है जो बाकी सारे ग्लैंड पर अपना कंट्रोल रखता है? तो पीयूष ग्रंथि रखता है। कौन रखता है? पीयूष ग्रंथि। कहेगा कि पीयूष यानी पिट्यूटरी ग्लैंड किस ग्लैंड को कंट्रोल नहीं रख पाता है? तो सामने का ये जो ग्लैंड है थायराइड, इसको नहीं, इसके पीछे जो है पैराथायराइड, इसके पीछे, तो इसके पीछे के पैराथायराइड को कंट्रोल नहीं रख पाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? अब पीयूष ग्रंथि बाकी के अलग अलग इंडोक्राइन ग्लैंड को